नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईपीएफओ के द्वारा किए गए कुछ अपडेट, कुछ बदलाव के बारे में। दोस्तों, ईपीएफओ ने कुछ बदलाव किए थे, लेकिन उन सब बदलाव का लाभ अभी तक किन भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बदलाव था कि 6 मंथ से जिसकी भी कम की सर्विस है वो पेंशन का पैसा निकाल सकता है। अभी इसके रिगार्डिंग एक गैजेट भी रिलीज़ करा गया था, जो कि श्रम मंत्रालय के द्वारा रिलीज़ करा गया था। उसमें बताया गया था कि जो भी पीएफ खाता धारक अपनी कंपनी में 6 महीने से कम की सर्विस करते हैं वो अपनी पेंशन का लाभ ले पाएंगे, अपनी पेंशन का पैसा निकाल पाएंगे। हालांकि दोस्तों, जब से गैजेट रिलीज हुआ था उससे पहले से पेंशन का पैसा, जो 6 महीने से कम की पेंशन थी, 6 महीने से कम की सर्विस पीरियड होता था, उसका पेंशन का पैसा नहीं मिलता था किसी भी खाताधारी को। लेकिन वो गैजेट रिलीज होने के बाद कहा गया कि अब आप अपनी 6 महीने से कम की पेंशन का भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खाताधारी की ज़्यादातर मेरे को कमेंट और ज़्यादातर शिकायत यही है सभी की कि जब से ये फ़ायदा मिलना चाहिए था किसी भी पीएफ धारक को, किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यही हाल दोस्तों हमारे डिसेबल्ड अकाउंट को लेकर है। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थंबनेल। अब इस वीडियो में मैंने बताया था जो श्रम मंत्रालय के अधिकारी थे, जो ईपीएफओ के अधिकारी थे, वो अपने आप लाइव सेशन में बता रहे थे कि जिन भी पीएफ खाता धारकों का पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड करा गया है वो क्यों करा गया और किस तरीके से उसको अनेबल करा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से करा जाएगा, अगर वो काम सभी खाताधारक कर रहे हैं तो सिर्फ उनको रिप्लाई आ तो रहा है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। कि अभी ये जो गैजेट रिलीज करा गया था कि 6 महीने से कम की पेंशन निकाल पाएँ और आप क्लेम कर रहे हो तो आपका क्लेम जो रिजेक्ट हो रहा है लेस देन 6 मंथ की सर्विस के कारण, और साथ ही आप अपना डिसेबल्ड अकाउंट का अनेबल कराने के लिए अगर ग्राइवेंस रजिस्टर कर रहे हो पोर्टल पर, तो ग्राइवेंस में रिप्लाई तो आ रहा है, लेकिन आपका पीएफ अकाउंट का कोई भी सोल्यूशन, कोई भी अच्छा सा जो जेन्युइन रीजन होता है ना एकदम, वो नहीं आ रहा है। सभी को एक तरीके का रिप्लाई आ रहा है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है वो हमने जांच कर लिया है और वो अच्छे तरीके से चेक करने के बाद आगे प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। बहुत ही जल्दी इसको अनेबल करने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी इस तरीके का सभी को मैसेज आ रहा है, लेकिन किसी का भी अभी तक डिसेबल्ड अकाउंट ठीक नहीं करा गया है। अभी देखिए दोस्तों, जिन भी खाताधारकों की 6 महीने से कम की पेंशन है, 6 महीने से कम की पेंशन वाले जो भी क्लेम कर रहे हैं और क्लेम रिजेक्ट भी हो रहे हैं कि लेस देन 6 मंथ की कारण हमारे क्लेम अभी भी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों जो रीजन है ना हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीएफ खाताधारकों को इन दोनों रीजन से, क्योंकि 6 महीने से कम की पेंशन का पैसा भी निकालने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में गैजेट रिलीज़ कर दिया, अब निकलना चाहिए तो वो अभी भी नहीं निकल रहा है। साथ ही डिसेबल्ड अकाउंट की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थे सभी पीएफ खाताधारक। अभी बाद में जो गैजेट रिलीज हुआ, जो भी लाइव सेशन हुआ श्रम मंत्रालय के अधिकारी के साथ, जो भी ईपीएफओ के अधिकारी के साथ लाइव सेशन हुआ, उन्होंने बताया कि ये जो डिसेबल्ड अकाउंट की प्रॉब्लम है क्यों करी गई थी और साथ ही इसको अनेबल करने के लिए क्या करना होगा। मैं अभी इस वीडियो में आपको बता देता हूं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको सारी जानकारी चाहिए ईपीएफ कर्मचारी किस तरीके से, श्रम मंत्रालय कर्मचारी क्या बता रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं वीडियो में। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं बता दूं, वहाँ पर पीएफ खाताधारक जो भी पीएफ खाताधारक थे जिन्होंने भी वो लाइव सेशन देखा होगा या कमेंट कर रहे थे, क्योंकि वो कमेंट के आधार पे ही सभी को जवाब दे रहे थे, तो ज़्यादातर जो कमेंट है वो आने लगे कि डिसेबल्ड अकाउंट की प्रॉब्लम क्यों आई और कब तक ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। तो जो श्रम मंत्रालय का अधिकारी था उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, हमने उन खाताधारकों का खाता ब्लॉक किया है, डिसेबल्ड किया है कि कुछ खाता अकाउंट यानी जो पीएफ अकाउंट थे उनके साथ फ्रॉड हो रहे थे। जिस भी पीएफ खाताधारक के साथ हमें लग रहा था कि यूएन के साथ फ्रॉड हो सकता है, हमने तुरंत उस अकाउंट के लेन देन का जो भी विवरण था, जो भी ट्रांजैक्शन था, वो सब कुछ हमने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया एक तरीके से। सिर्फ पीएफ को चेक कर सकते हैं, ना कि विड्रॉल कर सकते हैं, ना ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते थे डिसेबल के बाद। तो हमने कुछ इस तरीके से पीएफ खाताधारकों के साथ करा था, और वो करा था हमने सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए ही, ताकि उनका पीएफ का पैसा के साथ फ्रॉड ना हो जाए और वो सेफ रहे। ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा ग्राइवेंस का पोर्टल है ईपीएफ का, आप उस पोर्टल पर जाकर अपनी ग्राइवेंस रजिस्टर करिए। ग्राइवेंस रजिस्टर करने के बाद हम आपकी अकाउंट को चेक करेंगे, उसके बाद उसको ठीक होने के लिए यानी अनेबल करने के लिए आगे प्रोसेस में जांच करके कंप्लीट भेज देंगे, फिर आपका अकाउंट जल्द ही अनेबल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, साथ में कहा जिन भी पीएफ खाताधारकों का यूएन डिसेबल्ड हो रखा है उसको अनेबल करने के लिए बहुत ही जल्द हमारे ईपीएफ पोर्टल पर एक टूल आने वाला है, मतलब एक नया ऑप्शन ऐड होने वाला है। फिर उसके बाद आप वहाँ पर जैसे भी आपको री-केवाईसी बोला जाएगा, जो भी करने के लिए बोला जाएगा ऑप्शन में, आप वो करके अपने अकाउंट को अनेबल करा सकते हैं। ये भी कहा था डिसेबल्ड अकाउंट को लेकर। ठीक है, अभी डिसेबल्ड अकाउंट की कंप्लीट जानकारी होगी, आप उस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं। अभी देखिए, डिसेबल्ड अकाउंट की प्रॉब्लम जो है, इसका प्रॉब्लम और जो 6 मंथ से कम की पेंशन नहीं निकाल पा रहे हो, अभी इसकी प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, दोनों क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी साथ ही बता देता हूँ आपको, जिन भी खाताधारकों को 6 महीने से कम की पेंशन निकालने में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो वो इस बात को समझ लें, गैजेट रिलीज होने के बाद भी, जबकि गैजेट जिस दिन से रिलीज होता है उसी दिन से वो नियम लागू हो जाता है, जो हमारा सिस्टम है उसी तरीके से काम करना चाहिए। अभी देखिए, अगर आपको बताया गया है, आपको कहा गया है कि ये बदलाव होगा, तो ये बदलाव होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए आपके साथ अगर आप अभी कर रहे हैं और अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है,
तो समझ लीजिए कि थोड़ा प्रक्रिया में भी काम है, आपके साथ अभी होगा, लेकिन आप बाद में ट्राई करेंगे तो बाद में आपको जो गैजेट, जो भी रूल्स हमारे नए नियम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका काम वैसे ही होगा जैसे नियम होते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, यानी आप डिसेबल्ड अकाउंट की आप डाले रिक्वेस्ट, तो उसमें तो समय लगेगा दोस्त, वो एकदम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप अपने काम जारी रखिए, अपनी ग्रावेंस रजिस्टर करिए, जैसे टूल आ जाएगा टूल पे अपनी रजिस्टर करिए, आप सारे काम करते रहिए। जैसे ये अब प्रक्रिया में आपका अकाउंट आ जाएगा बिल्कुल सामने, तो आपका अकाउंट अनेबल कर दिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि अभी तक किसी का भी अकाउंट अनेबल नहीं करा गया है, जबकि अभी तक कमेंट में भी दोस्तों मुझे पूछा जा रहा है कि सर आपका हुआ है किसी और का हुआ है। तो मैं बता दूं कि अभी तक सारे काम करें, लेकिन मैसेज आए सब कुछ हुआ, लेकिन अनेबल किसी का भी मैंने अभी तक अकाउंट होते हुए नहीं देखा है। ना ही मैं पूछा किसी से कि आपका अकाउंट अनेबल हुआ, कुछ भी कराया तो कुछ किसी भी तरीके से किसी भी आधारक का जो डिसेबल्ड अकाउंट था उसका अनेबल नहीं करा गया है। और ना ही 6 महीने से कम की पेंशन अभी निकल रही है। देख लीजिए, आप ट्राई करना, अगर किसी आपके रिलेटिव है आपकी 6 महीने से कम की सर्विस है, आप क्लेम करके देखना, वो रिजेक्ट होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि 6 महीने से कम की पेंशन है और आपकी पेंशन का क्लेम सेटल हो जाए, अभी नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। जब वो नियम बदल दिया है, कानून बना दिया है, तो इस चीज़ के लिए आने वाले समय में आपके साथ वैसा ही होगा जैसा नियम बनाया गया है। 6 महीने से कम की पेंशन भी आप निकाल सकते हैं। अभी के ये नियम लागू है, लेकिन अभी नहीं निकाल पा रहे हो, इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि हमारा ईपीएफओ बहुत स्लो काम करता है, कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती है, सर्वर को ज़्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को इन लोगों को। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और बाद में ट्राई करें, फिर देखना आपका जो काम है जिस तरीके से नियम है वही होगा, ठीक है। आपका डिसेबल्ड अकाउंट भी ठीक होगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द ये काम होने वाला है। आप सब घबराएं ना, बहुत ज़्यादा परेशान है सभी पीएफ धारक, बहुत ज़्यादा जरूरत है, सब समझते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपकी सुरक्षा के लिए ये डिसेबल्ड करा गया था, ये बताया था एक कर्मचारी ने। अभी दोस्तों आप अपने काम को जारी रखते हो, यानी अपनी रिक्वेस्ट जो भी लगानी है, अपना प्रयास जो भी करना आप करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। यानी थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए जानकारी जो भी देना, ये इसलिए मैंने सभी पीएफ खाताधारक को दी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमारा डिसेबल्ड अकाउंट को जो आपने कहा था, हमने ग्रावेंस भी पोर्टल पर रजिस्टर कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया है, और 6 महीने से कम वालों की जो पेंशन है उनका भी मेरे को बहुत वो आ रहे थे कंप्लेंट की यार ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारा ये हो गया, गैजेट रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया, ईपीएफओ ने कह दिया कि अब 6 महीने से कम की पेंशन भी हमारी निकल जाएगी, तो वो भी क्यों नहीं निकल रही है। सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेस देन 6 मंथ के कारण से हमारी सर्विस, हमारी जो पेंशन का पैसा है क्लेम है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बात बता रहा हूँ कि ईपीएफओ का थोड़ा रहता है हिसाब किताब, थोड़ा सा ऐसा ही अगड़ा बिगड़ा हुआ, तो आप इस चीज़ को समझे। थोड़ी दिनों बाद या कुछ समय बाद आप क्लेम करें तो आपका जो क्लेम है अपने नियम के अनुसार, जो भी ईपीएफओ में कानून रजिस्टर है, जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी पॉलिसी बना रखी है उसके अनुसार आपका काम सेटल कर दिया जाएगा, आपका काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप धैर्य रखें और अपना काम करते रहें, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी मैंने आप सबको प्रोवाइड कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ईपीएफ कर्मचारी। मैंने आपको बताया, जैसा मैंने बताया, आप ध्यान से सुनो और ध्यान से समझें। इससे ज़्यादा दोस्तों अगर आप जानकारी चाहते हैं ईपीएफ के रिगार्डिंग, आप सब चाहते हैं कि आपको अपडेट रहे, आपको पता रहे काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या गलती ना करें, तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको जो जानकारी मैंने दी है ना, अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी थी। चलिए दोस्तों अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।